In this video, we again continue the chapter Life Process from class 10 Science and conclude the topic Blood Circulatory System and discuss 25 problems from this topic. First one is, in which animal single circulation of blood is found? तो आपको पता है कि जो हर्ट होता है वो फिश के केस में होता है 2 चेम्बर्ड और एम्फीबियंस और रेप्टाइल के केस में होता है 3 चेम्बर और बर्ड्स और मैमल्स के केस में होता है 4 चेम्बर। तो जहां पे 4 चेम्बर्ड हर्ट होता है वहां पे डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। जहां 3 चेम्बर्ड हर्ट होगा वहां पे डबल सर्कुलेशन तो होता है लेकिन ये कंप्लीट नहीं होता, ये पार्शियल होता है। और जहां पे जो चेम्बर होगा केवल 2 होगा, वहां पे डबल सर्कुलेशन पाया ही नहीं जाता, वहां पे सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा फिश। तो फिश के अंदर सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पाया जाएगा। लाइफ स्पॉन ऑफ आरबीसी इज, तो अलग अलग जो सेल्स होते हैं उनकी अपनी एक लाइफ होती है और उस लाइफ को कंप्लीट करने के बाद उन सेल का क्या हो जाएगा, डैमेज होगा और वहां पे रिपेयरिंग के बाद न्यू सेल फॉर्म हो जाते हैं। तो जो आरबीसी है उसका एवरेज लाइफ लगभग 120 डेज होता है। तो 120 डेज के बाद न्यू आरबीसी बनते रहते हैं और ओल्ड वाले लीवर के अंदर जाके डिकम्पोज होंगे। इसलिए इसका आंसर होगा बी। थर्ड प्रॉब्लम है, कंपेयर टू ब्लड आवर लिम्फ कंटेन। तो ब्लड और लिम्फ में एक मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पे डिस्कस करना है। मोर आरबीसी एंड लेस डब्ल्यूबीसी। आरबीसी लिम्फ में होता ही नहीं है। प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, प्रोटीन हर जगह होता है। मोर डब्ल्यूबीसी एंड लेस आरबीसी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काउंट लिम्फ में ज्यादा होता है, इसलिए आपकी इम्यूनिटी को इनहांस करने में ज्यादा रोल प्ले करता है लिम्फ एज कंपेयर विद द ब्लड। फोर्थ प्रॉब्लम है, प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज। प्लेटलेट्स को और क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट, इरेथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और लिम्फोसाइट्स में जो थ्रोम्बोसाइट्स है, ये जो प्लेटलेट्स हैं उनका दूसरा नाम है। तो आप थ्रोम्बोसाइट्स को बोलोगे प्लेटलेट्स, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विच साइट ऑफ हर्ट कंटेन प्योर मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कौन सा वो साइट है हर्ट का जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? तो यहाँ पे जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा मींस हर्ट के जो 4 चेम्बर होते हैं उसमें ये वाला जो 2 चेम्बर होता है वो राइट होता है, ये वाला लेफ्ट। तो राइट वाले में इम्प्योर ब्लड आता है और लेफ्ट वाले में प्योर ब्लड आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लेफ्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, विच वन इज हेल्पफुल इन गैसियस ट्रांसपोर्ट। जो गैस का ट्रांसपोर्ट होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके होता है और हीमोग्लोबिन पार्ट है आरबीसी का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आरबीसी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ हर्ट फर्स्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे हर्ट के जो 4 चेम्बर होंगे उसमें ये होता है राइट ऑरिकल, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। सेम ऐसे ये लेफ्ट ऑरिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। तो पूरी बॉडी से जो ब्लड होगा वो वेना कावा के थ्रू, मतलब जो इंफीरियर और सुपीरियर होते हैं उन्हीं के थ्रू ये राइट ऑरिकल के अंदर आता है और ये सारा ब्लड होता है इम्प्योर, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा राइट ऑरिकल। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ब्लड के अलावा और कौन सा सर्कुलेटरी फ्लूइड ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है? तो आपको आंसर लिख देना है लिम्फ। लिम्फ और ब्लड दोनों का मोस्टली सेम काम होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल लैक न्यूक्लियस। तो आप जानते रहना आरबीसी के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आरबीसी। करेक्ट लोकेशन ऑफ एवी नोड इज। जो एवी नोड होता है वो हर्ट में जो जो 4 चेम्बर होंगे उसमें जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल होता है उसी के बीच में यहाँ पे एवी नोड प्रेजेंट होता है जो कि बाइकस्पिड होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इन बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। इसका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लू कलर ऑफ ब्लड ऑफ क्रैब्स इज ड्यू टू। हम लोगों का जो ब्लड होता है वो आपको रेड कलर दिखता है क्योंकि पिगमेंट प्रेजेंट होता है हम लोगों के ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन। ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर जो ब्लड होगा वो किसी दूसरे कलर का होता है, उसी में एक एग्जांपल आपका है क्रैब्स। जो क्रैब्स होते हैं उनका ब्लड होता है ब्लू कलर का एंड द ब्लू कलर ऑफ क्रैब्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट हीमोसाइनिन। तो वहां पे हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है, इस वजह से ब्लू होता है।
फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल, ये बिल्कुल करेक्ट है। वेन्स हैव वॉल, ये भी सही है। ब्लड इन वेन्स अंडर हाई प्रेशर, ये गलत है, क्योंकि जो हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है वो आर्टरी में फ्लो करता है, बिकॉज द आर्टरी इज कनेक्टेड विद द हार्ट एंड हार्ट डायरेक्टली पंप द ब्लड इनटू द आर्टरीज, और इसलिए वहां पे प्रेशर हाई होता है। वेन्स में जो ब्लड होता है उसको हार्ट पंप नहीं करता, इसलिए वहां पे जो प्रेशर होता है ब्लड का वो स्लो रहता है या फिर कम रहता है, इसलिए इसका आंसर सी रहेगा। द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज, जब एक बार यहाँ पे हार्ट के अंदर ब्लड फिल्ड होके और फिर लंग्स में फिल्टर होने के लिए जाता है और फिर वहां से फिल्टर होके आ जाएगा हार्ट में और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो पूरी एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, और उस कार्डियक साइकिल के कंप्लीट होने में कुछ 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। विच ब्लड कंपोनेंट इज विस्कस एंड स्ट्रॉ कलर्ड कंपोनेंट, तो वो कौन सा यहाँ पे पार्ट है ब्लड का जो विस्कस होता है और स्ट्रॉ करता है कलर्ड कंपोनेंट को। तो कलर्ड कंपोनेंट को कैरी करने वाला और विस्कस नेचर का ब्लड का कंपोनेंट कौन है, प्लाज्मा है, इसलिए इसका आंसर होगा प्लाज्मा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड आउट द सुटेबल वर्ड। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, लीवर, रीनल पोर्टल सिस्टम। यहाँ पे कह रहा है अगर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का रिलेशन लीवर के साथ है तो रीनल पोर्टल सिस्टम का रिलेशन किसके साथ होगा, तो इसका जो रिलेशन होता है वो किडनी के साथ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा किडनी, क्योंकि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में हम लोग पूरा ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं मटेरियल्स का जो लीवर से रिलेट करता है, और रीनल पोर्टल सिस्टम में हम पूरा ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं जो रिलेट करता है किडनी के साथ, इसलिए इसका आंसर डी है। नेक्स्ट, वेसल विच ब्रिंग प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। जब भी आप ब्लड को हार्ट की तरफ लाओगे तो किसी भी पार्ट से ब्लड को हार्ट की तरफ लाने वाला वेन्स होता है, लेकिन वेन्स जो होते हैं वो हमेशा कैरी करते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन लंग से हार्ट की तरफ जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, कैरी करने वाला वेन है, तो ये वेन जो नॉर्मल वेन्स होते हैं उनसे अलग काम कर रहा है, और जब कोई भी वेन या आर्टरी अपना जो नॉर्मल फंक्शन है उससे अलग काम करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वर्ड के साथ। तो यहाँ पे जो आपका वेन होगा वो पल्मोनरी वेन होगा, और पल्मोनरी वेन ही ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स व्हाट। यहाँ पे क्या है कि हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज होते हैं वो जनरली होते हैं कुछ प्रोटीन, और वो स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन, उसी का दूसरा नाम ग्लाइकोप्रोटीन भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। और इसी को हम लोग बोलते हैं आईजी, और आईजी के बहुत सारे अलग अलग टाइप हैं जिसमें आईजीए, आईजीबी, आईजीडी, आईजीई, आईजीएम, बहुत सारे होते हैं, तो इनको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड को क्लॉट करने वाला जो ब्लड का कंपोनेंट है वो है प्लेटलेट्स। यहाँ पे चेक कर लो प्लेटलेट्स कौन है, अगर प्लेटलेट्स नहीं लिखा होगा तो इसका दूसरा नाम चेक कर लो, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। टू चेम्बर्ड हार्ट इज अ फीचर ऑफ। टू चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है फिश के अंदर, इसलिए इसका आंसर है ए। एम्फीबिया के अंदर 3 चेम्बर्ड, बर्ड के अंदर 4 चेम्बर, रेप्टाइल के अंदर 3 चेम्बर होता है, क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्योंकि उसके अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, इसलिए इसका आंसर ए। विच वन इज ब्लड एंटीकोएगुलेंट एजेंट। ब्लड एंटीकोएगुलेंट एजेंट मीन्स ऐसा कोई भी मटेरियल जो ब्लड को क्लॉटिंग से रोकता है, तो हमारे बॉडी में जब तक ब्लड रहेगा तब तक उसकी क्लॉटिंग नहीं होती, जैसे ब्लड का रिलीज बाहर शुरू हो जाएगा आउटसाइड ऑफ द बॉडी तो क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब तक ब्लड हमारे बॉडी में होगा उसके साथ मिक्स होता रहता है हिपैरिन, और हिपैरिन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, इट इज एंटीकोएगुलेंट। 21st है, ब्लड वेसल्स दैट कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाला कौन है, तो हमेशा हमारे बॉडी में जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करने वाला वेन होता है। अब वेन में यहाँ पे सी भी वेन है और डी भी वेन है, लेकिन सी वाला जो है वो पल्मोनरी वेन है जो कि हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है,
इसलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाला कौन होगा? वो वेना कावा होगा। ये वेन है जो कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा वेन है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड थ्रू। तो आर्टरी और वेन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं किसी भी टिश्यू के अंदर या फिर सेल्स के अंदर, और जहां पे ये कनेक्ट होते हैं वहीं पे मटेरियल का होता है ट्रांसफर। और मटेरियल के ट्रांसफर की रेट को इंक्रीज करने के लिए सरफेस एरिया का ज्यादा होना जरूरी है। इसलिए आर्टरी एंड वेन्स आर कनेक्टेड थ्रू लार्ज नंबर ऑफ फाइन ट्यूब्स एंड सच फाइन ट्यूब्स आर कॉल्ड कैपिलरीज। तो कैपिलरीज ही है जो इनके बीच में कनेक्शन होता है, जो कि फाइन ट्यूब होता है जो सरफेस एरिया को बढ़ा के ट्रांसपोर्ट को या फिर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डबल सर्कुलेशंस आर नॉर्मली कंप्लीटेड बाय द ह्यूमन हार्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट में जो डबल सर्कुलेशन ह्यूमन के अंदर कंप्लीट होता है वो 72 होता है। नेक्स्ट, पल्मोनरी वेन कैरीज। पल्मोनरी वेन क्या कैरीज करता है? तो पल्मोनरी वेन ही एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अदरवाइज अदर जो वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, पार्ट ऑफ द ब्लड हैविंग हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज। ऑक्सीजन से सबसे ज्यादा एफिनिटी इन चार में कौन शो करता है? तो इन चार में जो आरबीसी है ये सबसे ज्यादा एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए शो करेगा, इसलिए ऑक्सीजन के साथ ये बहुत आसानी से बाइंड होके इसको ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द होल बॉडी। इसलिए हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो पूरी होती रहती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक के कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।